अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिजिटल मैगजीन में PSL स्पोर्ट्स राउंड अप। देखिए, PSL का मेला सज चुका है। सारी टीमें अपने अपने हिस्से में जो है वो बहुत सारी चीज़ें फतवाहत हासिल कर चुकी हैं। आइए देखते हैं इन मैचेस में क्या होने जा रहा है। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी PSL स्पोर्ट्स राउंड अप के अंदर। नो डाउट 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और ज़बरदस्त टीमें उतारी गई हैं। पूरे दुनिया से जो है वो लोग जो प्लेयर जो है वो खेलने के लिए आ चुके हैं। जी जनाब, PSL का ज़माना है, बहुत कुछ आपको बताना है और इसी मालूमात को फराहम करने के लिए आज हमने बहुत खुसूसी मेहमान को अपने साथ मदऊद किया है। चलिए आइए मिलते हैं सैयद आबिद जैदी साहब से। जी सर, आप क्या कहते हैं इस PSL के बारे में जिसका 10वां सेशन जारी सारी है? जी ये माशाल्लाह से पाकिस्तान का PSL जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ है और ये इसका 10वां सीज़न है और इसमें अभी तो फ़िलहाल जो है वो 2 मैचेस हुए हैं टीमों के। बिल्कुल, जिसमें कराची किंग्स के हुए हैं, जिसमें से एक उसने विन किया है, एक लूज़ किया है और आज जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर का मैच के साथ मैच है और लेट्स सी देखते हैं ग्लैडिएटर वर्सेस कराची किंग्स। जी जी जी, तो देखते हैं। फॉर मैं तो कराची को किसका साथ देना चाहेंगे? मैं कराची को ही फेवर करूंगा। एनी रीज़न फॉर फेवर? क्योंकि कराची के ही हैं तो अपनी होम ग्राउंड टीम हमारी होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसको। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं PSL स्पोर्ट्स राउंड अप। PSL का ज़माना है, बहुत कुछ आपको बताना है। किसी के हिस्से में हार आती है, किसी के हिस्से में जीत आती है। फैसला आपके ऊपर है, फैसला मुकद्दर पर भी है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपने खुसूसी मेहमान को मदऊ किया है जिनकी कड़ी नज़र है PSL पर। आइए मिलते हैं सैयद आबिद जैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, आप बताइए आपकी क्या राय है? हाँ, जिस तरह आपने माशाल्लाह जोश के साथ बताया है ना, तो मुझे भी जो है ना वो हो रहा है कि मैं जल्दी बताऊं कि इवेंट आने वाले कौन कौन से हैं, किस किसका है। तो नेक्स्ट गेम जो है वो कराची किंग्स का है कोयटा ग्लैडिएटर्स से और अभी तक जो है वो कराची किंग्स ने 2 मैचेस खेले हैं और 2 में से 1 जीता है और 1 हारा है। And what about the कोयटा ग्लैडिएटर नेक्स्ट टीम? कोयटा ग्लैडिएटर भी यही है कि वो 2 मैच खेला है और उन्होंने 1 जीता है और 1 हारा है। जी, PSL का मेला ऑलमोस्ट सज चुका है। सारी टीमें मैदान में उतर चुकी हैं और बहुत सारे अपने जो है वो जौहर दिखा चुके हैं। आज का मेला सजने को तैयार है जो नेशनल स्टेडियम में तीसरा मैच है। आइए देखते हैं नेशनल स्टेडियम की विकेट किस तरीके से हम कराची किंग्स का साथ देती है या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के फेवर में जाती है। तीसरा मैच, एक मैच दोनों टीमें जो है वो हार चुकी हैं और एक मैच जीत चुकी हैं। इट्स मीन के अगेन टाई बिटवीन बोथ टीम्स। चलिए इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि हु विल बी द विनर फॉर टुडेज़ मैच, चलिए आज हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं सैयद आबिद जैदी साहब से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के लिए? जी, आज के लिए बहुत ज़्यादा होप्स हैं। दोनों टीमें जो हैं क्योंकि वो एक मैच जीत चुकी हैं और एक हार चुकी हैं, तो आज दोनों तक टाइम देंगी क्योंकि वो चाहेंगी कि हम जीतने के बाद नेक्स्ट में जाएं तो हमारे पास 2 मैचेस की विन की पोजीशन हासिल हो। जी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि आज मैच होगा और कांटे का मैच होगा। तो 20 ओवर की फॉर्मेट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि 20 ओवर में हाउ मच वी लाइक कितने रन्स बनने चाहिए? और देखिए जो कराची के जो आपको पता है कराची की जो पिच है उसमें जो है वो 200 प्लस तो जाता ही जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, तो बॉलर्स के लिए तो इसमें ज़्यादा चार्म नहीं होता, लेकिन बॉलर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी और करने के लिए फील्डिंग टर्म्स फील्डिंग भी देनी होगी क्योंकि थोड़ी सी जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा वास्ट एंड ह्यूज एरियाज। जी, तो इस वजह से जो है वो बॉल जब निकलती है तो बहुत तेज़ी से जो है वो बाउंड्री की तरफ जाएगी, तो उसके लिए फील्डर्स को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। कैप्टन ऑफ द शिप नो डाउट अगेन डेविड वार्नर, आप उनकी कैप्टनशिप के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते हैं, इंटरनेशनल भी खेलते हैं और बहुत अच्छे ओपनर हैं अपनी टीम में भी, नेशनल टीम में भी, और यहाँ भी वो कि कराची किंग्स के साथ खेल रहे हैं। तो आज के होप है कि वो आज अच्छे छक्के चौके मारेंगे ज़रूर। लेट्स होप, अच्छे की उम्मीद तो सभी रखते हैं। जी। लेकिन आप फिर भी दूसरी टीम कोयटा ग्लैडिएटर के बारे में क्या कहेंगे? कोयटा ग्लैडिएटर में अभी उनकी स्ट्रेटेजी, उनका वे ऑफ प्लेइंग, आपकी अपनी क्या राय है? आप एक तरफ तो जो है वो कराची किंग्स को फेवर कर रहे हैं, लेकिन बट अबाउट द कोयटा ग्लैडिएटर अगर आप नहीं कर रहे हैं उनको फेवर, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस?
नहीं फेवर तो क्योंकि पाकिस्तान का PSL है तो सारी टीमें जो है वो हमारी सारी कंपाइल हुए हैं जी। तो वो लेकिन ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर का जो है वो आज इन्होंने अपना परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। थोड़ा सा बॉलिंग सेक्शन को उनको देखना पड़ेगा और बहुत उम्मीद है कि आज दोनों बहुत अच्छा जो है वो मैच खेलेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मेरी एडवाइस यही होगी कि वो बल्कि हर टीम के लिए मेरी एडवाइस है क्योंकि हर दिन जो होता है वो नया दिन होता है और उसमें जो है ना मेहनत करनी चाहिए। आपकी बात काट रही, मुझे बताइए कि लक कितना काम आती है किसी भी स्पोर्ट्स को जीतने के लिए? लक बहुत ज़्यादा लगती है, कभी किसी के ऊपर होता है, कोई दिन किसी का होता है, कोई दिन किसी का होता है। मेहनत सब करते हैं और जिसकी लक होती है वो उस दिन जीतता है। जी नाजरीन, ये PSL का मेला रंगारंग तकरीबात और रंगारंग मैचेस के साथ जारी और सारी है। आइए हम इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा अपना जो है वो हिस्ट्री में जाते हैं कि PSL का आगाज़ हुआ कैसे, इसका बैकग्राउंड है क्या, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को पजीराई कैसे मिली। ये नवा सीज़न हो चुका है जिसकी फातेह टीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी। 10वां सीज़न जारी है और सारी टीमें इसी तकदों में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से जो है वो ट्रॉफ़ी उनके हिस्से में आ जाए। इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए हमने अगेन दोबारा मदऊ किया हुआ है अपने बहुत ही कड़ी नज़र रखने वाले स्पोर्ट्स इवेंट पर सैयद आबिद ज़ैदी साहब। जी आबिद ज़ैदी साहब, क्या थोड़ी सी हिस्ट्री हम चाहते हैं अपने व्यूवर्स के साथ डिस्कस आप कर सकें जी। ताकि जो है थोड़ी सी इनको नो हाउ हो सके कि आखिर PSL का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। और 2016 में ये स्टार्ट हुआ है, सबको याद है। 10वां सीज़न है, 10 साल हो चुके हैं, कंटिन्यू चल रहा है। और ये PSL क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वो एक IPL लेकर आया था और फिर उसने जो है वो पाकिस्तानी टीम पे बैन भी लगा दिया। तो फिर उसी को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने डिसाइड किया, PCB ने डिसाइड किया कि हम अपना ही जो है वो फ्रेंचाइज को बनाते हैं। और IPL उसमें समझने के डिस्कवर हुआ और फिर देखते ही देखते समझने के 10 साल हो गए, पूरी दुनिया में ये PSL छा गया और डिफरेंट कंट्रीज़ के जितनी भी टीम्स हैं उनके प्लेयर्स आते हैं। जी, और नो डाउट विदाउट एनी सिक्योरिटी थ्रेट और वट एवर कुछ भी, लेकिन बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी उनको पाकिस्तान से मिलती है और वो हमेशा हंसी खुशी यहाँ से वापस जाते हैं। और ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज भी जाता है। बिल्कुल, कि दुनिया के लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और पाकिस्तान एक समझने के एक सिक्योर मुल्क है। एग्जैक्टली इसके बारे में जो भी लोगों का परसेप्शन है कि यहाँ पे टेररिस्ट नहीं हो, तो इस चीज़ से भी वो लोगों को जो है ना वो इसमें कॉन्फिडेंस मिलता है, लोग आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो है वो प्लेयर्स आते हैं क्योंकि वो जो ऑलरेडी फेमस होते हैं तो उनकी वैसी सिक्योरिटी का मसला होता है। तो पाकिस्तान का ये इवेंट अल्लाह का शुक्र है कि ये इसने जो है पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सीजन्स आएंगे और मैं बहुत पुरुउम्मीद हूँ कि भारत की टीम एक दिन PSL खेलने आएगी। इंशाल्लाह होपफुली ऐसा ही होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम जो है वो अपने जेस्चर से, पॉजिटिव जेस्चर से, जो हॉस्पिटैलिटी हम अपने जो है वो बाहर के खिलाड़ियों को देते हैं, जो उनको प्यार देते हैं, वो कहते हैं बल्कि खुद से बोलते हैं कि वो प्यार उनको किसी दूसरी कंट्री में नहीं मिलता। जी बिल्कुल। होपफुली कि इंडिया भी इन चीज़ों को समझे, इंशाल्लाह उनके प्लेयर्स भी हमारे पास आए और हम तो वैसे ही हॉस्पिटैलिटी, पॉजिटिव जेस्चर, वी आर लाइक उनको हम वार्म वेलकम करेंगे और उनको अपनी पिचेस पे खेलने का मौका देंगे। जी जरूर, कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही। फिर भी दोबारा से वही सवाल करूंगी, जाते जाते यही क्वेश्चन आपसे बार बार होता है कि विच इज योर बेस्ट टीम यू फेवर दैम? देखिए कराची किंग्स के हैं हम, कराची किंग्स हमारी फेवरेट टीम है। लेकिन कैप्टन तो बाहर से आया है ना सर? तो वो ठीक है, इम्पोर्टेड कैप्टन आया है, ठीक है ना, लोकल टीम है। Exactly. इम्पोर्टेड वो है। अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स जो हैं वो हमने बाहर से इसके अंदर बुलवाए हुए हैं और नो डाउट कि बस कि अच्छी सी अचीवमेंट हो और इंशाल्लाह हो। देखिए इंटरनेशनल प्लेयर आता है तो इंटरनेशनल मीडिया भी आता है। एग्जैक्ट, हर चीज़ एक कड़ी से कड़ी मिली हुई है, तो वो उससे क्या होता है कि वही कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमें हाइट मिलती है, हमारी हाइट मिलती है और सबसे जो ज़्यादा हमारे प्लेयर्स के लिए हैं, हमारी जो यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट में आ रहे हैं, 14 साल के, अंडर 19 वाले और अंडर 16 वाले,
तो वो जो है उनको थोड़ा सा तो मिलता है देखने को, उनके साथ कुछ उनसे टिप्स ले थोड़ा लेते सा हैं। अगर हम इस तरीके से सोचें कि जो है ना वो एक 4.5 आवर्स के अंदर जी, जी। आपको फुल पैकेज मिलता है, आपको एक्साइटमेंट मिलती है, आपको फन मिलता है, बिल्कुल। आपको मतलब हर तरीके से आपको एंटरटेनमेंट, पूरा मैच आपको दे सकता है। बिल्कुल। T20 का जो फॉर्मेट है आपको पता है कि 4.5 घंटे के अंदर वो डू एंड डाई वाली बात होती है और जो है वो कोई एक टीम विन कर जाती है। देखें ये जो है ना जो जब से ये 4 घंटे का हुआ है तो यकीन मानिए कि हमारी 5 जो घंटे फैमिली की- है ना, 5 हमारी घंटे फैमिली की भी जो है possibility खत्म। वो इसको देखती है, यानी मेरी मिसेस भी देख रही होती है, जी। हालांकि वो किचन में भी होती है, लेकिन वो पकाते पकाते चलो थोड़ा सा मैच को देख लें। टीम हार या जीत कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ये है कि हमें आपसे प्यार मिला है, हमें इंटरनेशनली लेवल पे हमें हाइट मिली है और हम खुश अच्छा हैं। ये चीज़ भी है कि इसने एक तो हमारा जो सूबे हैं, जैसे कि हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं, थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा वो पसमानदा है, लेकिन वहाँ से भी जो है टैलेंट निकालने में इस PSL ने बहुत मदद की। बहुत इम्पोर्टेंट। इसी तरह पेशावर का हो जाए, जैसे KPK है हमारा, तो और फिर कश्मीर, और अब तो हमारा एक और भी सूबा Overall माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से, बल्तिस्तान जी। है, वहाँ से भी कुछ मुझे मालूमात है कि जी, कुछ जी। अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं। और इस टाइम हमें जो ज़्यादा ज़रूरत है, शोएब अख्तर जैसे प्लेयर हमें बॉलर चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, तो no doubt। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और दुआ भी है कि ये वाला जो PSL 10 है वो हमें एक बेहतरीन बॉलर और अता करे, ताकि जो इंटरनेशनल हमारा है कि पाकिस्तानी टीम से जो डरते हैं वो बॉलिंग से डरते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पता मैं क्या कहती हूँ, मेरी सोच ये है कि हमेशा जो है वो 2 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं कि मतलब हम कभी भी ये नहीं सोचते कि फ़लाने प्रोविंस से कोई भी आया हुआ है। जब कंपाइल होकर हम मैच देखने बैठते हैं तो हमें किसी का बैकग्राउंड नहीं पता होता, लेकिन बस सिर्फ हमारा जो फोकस होता है वो जीते या फिर हारें। जी। हम जिसको फेवर कर रहे होते हैं उसके लिए हम दुआएं भी कर रहे होते हैं और फैमिली से भी कह रहे होते हैं कि भाई दुआ करो हमारी टीम जीत जाए। हर घर में बैठ भी लगती है, बिल्कुल। कोई कह रहा होता है कि फलाने करेंगे तो फिर ये होगा, लेकिन बहरहाल हार जीत तो किसी भी गेम का हिस्सा है, किसी भी स्पोर्ट्स का हिस्सा है। आप क्या कहेंगे? आपकी फेवरेट टीम अगर डाउनफॉल का शिकार होती है तो आपका परसेप्शन क्या होगा, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? क्या आप भी दूसरों की तरह से टीवी तोड़ देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने हमेशा जो है वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह समझता हूँ। बिल्कुल। और हार जीत होती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हार से जो है ना टीम को और नेक्स्ट गेम के लिए वो मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। ये मोटिवेशन हाँ। होती है, बल्कि वो ये करती है कि यार अब जो करेंगे ना हम वो इससे अच्छा करेंगे तो हम वो Effort करेंगे। अगला मैच जीतेंगे। तो हार जो है वो अगली जीत के लिए आपको तैयार करती है। बिल्कुल। बैरियर्स आते हैं लाइफ में, ऑब्स्टिकल आते हैं, तो उनका कोई मायने नहीं होता। हम बिल्कुल। जिंदगी को भी गुजारते जिंदगी हैं, को लेकिन चलना है मैं और समझती हूँ PSL को चलना है, ये ध्यान PSL में को रखिएगा। चलना है। हमारा जो फोकस है नो डाउट कि वो PSL पर है। हमें हाइट मिली है, हमें प्यार मिला है, हमें बाहर के प्लेयर से प्यार मिला है, हमें बहुत अच्छी जगह एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ सारे कंपाइल होकर सारी कंट्रीज के प्लेयर। अच्छा, आपने देखा कि इस दफ़ा जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी पिंडी में उसमें हुई है, जो है वो आपदा परवीन साहिबा Exactly। हमारी जो है वो लोकल वो है सिंगर हैं, लेकिन वो माशाल्लाह सुफियाना कलाम सुफियाना गाया है कलाम से उन्होंने। हमने स्टार्ट बिल्कुल। किया। फिर उसके बाद जो है वो अली ज़फ़र हो अली गए, ज़फ़र हो और गए। फिर एक नया टैलेंट आया है रैपर जो है वो देखिए, तन्हा अंजुम है। तो देखिए, ये अगर- सारा जो है वो हमने ये दुनिया को ये भी दिखाया कि हम बड़ी मिक्स किस्म का हमारा कल्चर कल्चर अपना रखने वाले export लोग करते हैं। हैं, डायनामिक्स लोग हैं। बिल्कुल। और हम जो है वो आपको हिप हॉप में भी मिलेंगे, बिल्कुल। और फोक में भी मिलेंगे। बिल्कुल, तो इसका ये कोई समझ लें शक नहीं। PSL ने बहुत सारी चीज़ें उजागर करी। यहाँ ना सिर्फ ये है कि क्रिकेट भी उजागर करा, हमारे सिंगर्स को भी प्रमोट इसमें हुई। कोई शक नहीं है कि हमारे बाउंड्रीज जो हैं वो सैंक्शंस जो है वो अरे हाँ, वो एक सब बात और चीज़ें मैं खत्म भूल हो चुकी गया, हैं। जो वो हमारा जो पंजाबी सिंगर है और जो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, भंगड़े वाले, आरिफ लोहार, नहीं, बिल्लो दे घर जाना, अबरारुल हक। हाँ वो भी थे उसमें, वो भी हम मिस कर गए। मैं मिस कर गया, लेकिन वो उनका वो बिल्लो के घर जाना तो आपको पता है उसने हाँ। कितना धूम मचाई। वो बहुत सारी टीमों को बिल्लो दे घर पहुंचा देंगे हाँ। और रहेगी सिर्फ एक टीम जो सही। सबकी फेवरेट होगी। इंशाल्लाह तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। PSL जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिंदाबाद।